हेलो एंड नमस्ते। लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट के इस यूट्यूब चैनल और हमारे राज डिजिटल पार्क के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम वर्जन 7 2026 कोर्स की, जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी। अभी तक हमने जो सीखा है, हम अपने 8 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जानने वाले 9 मॉड्यूल की। इससे पहले कि मैं आपको पूरा कोर्स का करिकुलम दिखाऊं, हम अब तक 8 मॉड्यूल जो कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको दिखाता हूं। जिसमें पहले मॉड्यूल में हमने जाना इंडियन बिजनेस सिनेरियो एंड टैक्सेशन सिस्टम। मॉड्यूल 2 में हमने जाना अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क। मॉड्यूल 3 में जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद की कंपैरेटिव स्टडी की गई है। मॉड्यूल 4 में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और उसका रजिस्ट्रेशन लाइव दिखाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉड्यूल 5 में हमने चर्चा करी है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, किसको इनपुट टैक्स मिलता है, इनपुट टैक्स मिलने की क्या कंडीशन है, यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, और ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है। इन सब पर हमने चर्चा की है। फिर मॉड्यूल 6 में हमने टैली के बेसिक्स समझे हैं और टैली में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो सीखा है। टैली में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक, तो अकाउंटिंग के बारे में भी हमने बताया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बताए। टैली में कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है वो सिखाया। फिर उसमें जीएसटी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो सिखाया। जीएसटी में जो टैली में अकाउंट्स के मास्टर्स हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मास्टर्स हैं, बाउचर्स हैं, लेजर हैं, उनका क्रिएशन, अल्ट्रेशन, डिस्प्ले सब दिखाया। और टैली की एसेंशियल हॉट कीज दिखाई। चैप्टर 7 में हमने प्रैक्टिकल सबके लेजर कैसे ओपन होते हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज, आईटीसी अकाउंटिंग, एक्सपेंसेज अकाउंटिंग, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एटसेट्रा सब कुछ सीखा हमने टैली में। मॉड्यूल 8 में जीएसटी के आरसीएम के बारे में चर्चा की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। किस केस में सर्विस रिसीवर्स या गुड्स रिसीवर को ही टैक्स देना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सर्विस सप्लायर या गुड सप्लायर्स को। आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल 9 की, जिसमें रिटर्न्स एंड कंप्लायंसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं चैप्टर 50 की ओर और आपको बताते हैं ओवरव्यू ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। कितने जीएसटी रिटर्न्स होते हैं, कब भरने जाते हैं, क्यों भरे जाते हैं, क्या होता है जीएसटी रिटर्न, सब कुछ जानते हैं इसमें। दोस्तों, आप पूछोगे मैं कौन हूं और मैं ये सब क्यों दे रहा हूं आपको इतना ज्ञान। तो मैं हूं राजकुमार सक्सेना। मैं राजस्थान के एक छोटे से खैरथल जिले में भिवाड़ी गांव आता है, वहां से रहने वाला हूं। यहां पर मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट और एमएसआई कोच के रूप में काम करता हूं। दोस्तों, मेरा मिशन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, सबने रिक्वेस्ट करी है कि मैं एक ऐसा कोर्स लेकर के आऊं जिसमें उन बेरोजगारों का भला हो सके जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्हें टैली चलाना नहीं आता, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, जिन्हें जीएसटी के कंसेप्ट नहीं पता है। तो मैं उन सबकी स्पेशल डिमांड पर यह कोर्स लेकर के आया हूं। इसमें जीएसटी का ओवरव्यू पूरा बताया गया है, बिगनर से लेकर के मास्टरी तक, टैली का बिगनिंग से लेकर के मास्टरी तक सब कुछ बताया गया और दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। अगर किसी ने ये कोर्स पूरा पढ़ लिया, पूरे 63 चैप्टर, इस कोर्स में टोटल 11 मॉड्यूल है, 63 चैप्टर हैं, 63 चैप्टर्स हैं, इन सबको सीरियसली ए टू जेड पढ़ लिया तो उसे मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मेरा मिशन है। मैं निकला हूं एक मिशन पर, कम से कम 25 लाख लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाऊं ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। उन कंसल्टेंट को जिनको टैक्स के बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा चल रही है, उनको अपडेट कर सकूं। सीए, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट, प्रैक्टिशनर्स, उनको अपडेट कर सकूं। बिजनेसमैन, स्टार्टअप, उनको अपडेट कर सकूं ताकि उनका आईटीसी बर्बाद ना जाए, उनका रिफंड बर्बाद ना जाए, नेसेसरी पेनल्टी ना लगे। ये मैं अपने मिशन के तहत कर रहा हूं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इस मिशन में मैं सक्सेस हो सकता हूं? ऑब्वियसली आप बोलोगे इतना बड़ा मिशन है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो भी क्या मैं सक्सेस हो सकता हूं? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं,
आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए आपका प्यार। जब तक आप अपना प्यार मेरे साथ नहीं बरसाएंगे, मैं अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो सकता। क्या मेरा मिशन मेरे लिए है या पब्लिक के लिए है या उन बेरोजगार लोगों के लिए है जिनको एक को नौकरी मिल जाने से उनके घर में चूल्हा जलेगा? अगर आप मेरे इस मिशन से, मेरे इस उद्देश्य से रेजोनेट करते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऐसे लोगों को ये कोर्स जरूर शेयर करें जिनको इसकी नीड हो। बस इतना ही आपको करना है। चलते हैं, आपको आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रेजेंटेशन पर लेकर के चलता हूं, जहां हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी रिटर्न्स की। तो दोस्तों, स्क्रीन अब आपके सामने है जिसमें जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा की जाएगी। ये मॉड्यूल 9 है। हम अभी अपने चैप्टर नंबर 50 में जो बात कर रहे हैं वो जीएसटी रिटर्न्स के ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है संक्षिप्त आपके साथ लेके चलता हूं। तो कंप्लीट गाइड टू जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस। क्या होता है जीएसटी रिटर्न, आइए समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ जीएसटी रिटर्न, चैप्टर 50। A GST return is an official statement that a registered business files with the GST department to report its sales, purchase, tax collected and tax paid for a specific period. क्या होता है जीएसटी रिटर्न? एक रजिस्टर्ड डीलर, एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा सबमिट किया गया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। यह स्टेटमेंट किसको सबमिट किया जाता है? जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। उस स्टेटमेंट में क्या होता है? उस बिजनेसमैन का सेल्स, परचेज, टैक्स कलेक्टेड, टैक्स पेड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का डेटा होता है और आईटीसी का डेटा होता है। जीएसटी रिटर्न के द्वारा गवर्नमेंट अपने टैक्स कंप्लायंसेस को ट्रैक कर सकती है और एलिजिबल बिजनेसमैन को इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए अलाउ करती है। कई तरीके के रिटर्न भरे जाते हैं जिनका अलग अलग उद्देश्य होता है। आपको ले चलता हूं वापस उसी में। डिफरेंट रिटर्न सर्व डिफरेंट पर्पज सच एज GSTR1 फॉर सेल्स डिटेल एंड GSTR3 फॉर टैक्स पेमेंट। फाइलिंग रिटर्न ऑन टाइम इज मैंडेटरी टू अवॉइड लेट फीस, इंटरेस्ट एंड नोटिस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, एक ट्रेडर ने गुड्स की सप्लाई करी 1 लाख रुपए की। उसने एक 18,000 रुपए 18% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया और उसने वही गुड्स जो है खरीदा था, उस पर कुछ टैक्स दिया था। तो वो अपना जो रिपोर्ट GSTR1 भरेगा उसमें इस 1 लाख की सेल्स को डिक्लेयर करेगा, तभी उसका जो परचेजर है आईटीसी के लिए एलिजिबल हो पाएगा। ये जीएसटी का ओवरव्यू सामने दिख रहा है। जीएसटी रिटर्न क्या होता है मैंने आपको बताया कि एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन द्वारा दाखिल किया गया ऐसा स्टेटमेंट होता है जो जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है, जिसमें उसके सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, टैक्स कलेक्टेड और टैक्स पेड का विवरण होता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन और टैक्स कंप्लायंसेस को ट्रैक कर सकती है और बिजनेसमैन को आईटीसी का क्लेम करने के लिए अलाउ कर सकती है। तरह तरह के रिटर्न होते हैं और तरह तरह के उद्देश्य होते हैं उनके। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताता हूं चित्र के माध्यम से। GSTR1 जो भरते हैं वो आउटवार्ड सप्लाई की डिटेल का विवरण होता है। GSTR2A ऑटो पॉपुलेटेड इन पार्ट ए ऑफ द रजिस्टर्ड GSTR2A ऑफ रिसिपेंट। जिसने सर्विस की रिसीविंग की है, गुड्स की रिसीविंग की है, उसको ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। GSTR2 वेरीफाई, मॉडिफाई, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंट्रीज इन GSTR2A। थोड़ा सा मैं अपने कर्सर को हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया लगे हम कहां पर बात कर रहे हैं। तो GSTR2 वेरीफाई, मॉडिफाई, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंट्रीज इन GSTR2A एंड प्रिपेयर GSTR2 फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग RCM डिटेल्स। फिर बात करते हैं GSTR1A की। दोस्तों, एक बार GSTR1 भर दिया आपने, उसके बाद आपके पास पहले कोई तरीका नहीं था कि आपको वो सही कर सके, लेकिन GSTR1A ने आने के बाद हमारे पास वो तरीका आ गया है। GSTR1 भर दिया, उसमें कोई गलती कर दी, किसी का GST नंबर गलत लिख दिया, किसी का सप्लायर नेम गलत लिख दिया, अमाउंट कहीं पर गलत हो गया, मैनी थिंग्स में बी मिस्टेक्स। तो हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन निकालेंगे GSTR1A में, जो GSTR भरने के बाद और GSTR3 भी भरने के पहले कभी भी भरा जा सकता है।
इसमें भी सेम डिटेल होती है जो GSTR 1 में भरी जाती है, बट GSTR 1 में जो गलती कर दी थी उसको मॉडिफाई करके हम इसे दोबारा सबमिटेड कर सकते हैं। सो GSTR 1 ए नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ GSTR 1। आई होप आपको GSTR 1, 1A और 2 और 2A समझ में आया होगा। ये मैं आपको प्रोसेस फ्लो के बारे में बता रहा हूं। अब जो आपने GSTR 1A में मॉडिफिकेशन दिया था वो सप्लायर एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो GSTR 1 विल बी अमेंड टू द एक्सटेंड मॉडिफिकेशन आर एक्सेप्टेड बाय सप्लायर। GSTR 1 को आप उसी लिमिट तक मॉडिफाई कर सकते हो जिस लिमिट तक आपका सप्लायर एक्सेप्ट करे। उसके बाद जो GSTR 1 में आपने टैक्स कलेक्ट किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर के पेमेंट कर दो। क्या कर दें? पेमेंट कर दें। यहां पर सबसे पहले हमने 1 भरा, फिर 2 के बारे में जाना, फिर 2A के बारे में जाना, फिर 1A के बारे में जाना, 1A के एक्सेप्टेंस की लिमिट जानी और GSTR 1 में उसकी लिमिट जानी GSTR 1 की। उसके बाद हमें क्या करना है? मेक पेमेंट, पेमेंट करना है रुपीज जितना भी लायबिलिटी हो। जब पेमेंट कर दोगे टैक्स का तब आप एलिजिबल होगे। टैक्स का पेमेंट करने के बाद अब एलिजिबल हो जाओगे GSTR 3B के लिए, जो एक रिटर्न होता है। तो दोस्तों GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2, GSTR 1A, GSTR 1, देन पेमेंट और फिर उसके बाद GSTR 3B। ये है इसका प्रोसेस फ्लो और ये था इसका ओवरव्यू ऑफ GST रिटर्न। अगर मैं समराइज करूं तो GST रिटर्न नथिंग बट द स्टेटमेंट विच इज सबमिटेड बाय द बिजनेसमैन टू द GST डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग देयर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स पेड। इसके द्वारा जो जो उनके पास बचा है वो पेमेंट करके GST 3B भर देते हैं। GSTR रिटर्न भरने से गवर्नमेंट को ये ट्रैक करने में आसानी होती है किसको ITC का बेनिफिट देना है, किसको नहीं देना है। ये GSTR का ओवरव्यू हुआ। ये जो GST का इस कोर्स का 50वां एपिसोड था। यहां पर हम आकर के इसको फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में जहां हम चर्चा करेंगे GSTR 1 की, कितने प्रकार के रिटर्न होते हैं और वो कैसे भरे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।